अगर आपको कंपनी में फिजिकल एक्सपोजर चाहिए, देन ओवर हियर ऑफलाइन ट्रेनिंग टर्न्स ऑन द टेबल, बिकॉज आपको यहाँ पे सारे कोर डेवलपर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लाइव प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं, कैसे एक्चुअली में कंपनीज काम करती हैं। तो आपको अगर एक्चुअली में सच में ट्रेनिंग करना है और देखना है कि काम किया कैसे जाता है, देन यू कैन गो फॉर ऑफलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग में जो पढ़ रहे हैं वो मोर कॉन्सेंट्रेटली ग्रैस्प कर सकते हैं और फोकस्ड रह के पढ़ सकते हैं, लाइव इंस्ट्रक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, 1-to-1 अपना डाउट्स क्लियर किया जा सकता है ऑफलाइन ट्रेनिंग में, जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में उतने इफेक्टिवली नहीं कर सकते। कॉलेज के साथ अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो जस्ट थिंक अबाउट, आपको एक थ्योरी नॉलेज भी है और उसके साथ साथ आपको अब नॉलेज ये है कि काम कैसे किया जाता है कंपनी में। क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग कॉलेज करेंगे, पास आउट होंगे, उसके बाद सोचेंगे कि ट्रेनिंग करनी है कि नहीं करनी है। वो पहले अप्लाई करेंगे जॉब में, देखेंगे कि ओके वी आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, कोई ट्रेनिंग नहीं की है। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे एंड दे विल सी टू इट। अभी आपके पास टाइम है, यू आर इन कॉलेज और यू हैव पास डाउन इन कॉलेज, सो यू आर अ फ्रेशर। द थिंग इज यू आर अ फ्रेशर, सो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, देन यू विल गेट एक्सपोजर टू द थिंग्स विच यू नीड टू लर्न इन टाइम रहते। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को सीखना अलॉन्ग विद कॉलेज रूटीन, ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईटी मार्केट जो है वो डेली अपग्रेड हो रहा है, रोज नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो जिस फील्ड में हमको इंटरेस्ट है, जैसे ऐप डेवलपमेंट है या वेब डेवलपमेंट, जिसमें भी हमें इंटरेस्ट है, हमें उस फील्ड की जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज है उसे सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा स्किल अपग्रेड होता है। और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज पे वर्क हो रही है और अब जो नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, अगर हम सिर्फ पुराने पे रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर इंटरेस्ट। ट्रेनिंग मैंने क्यों ज्वाइन किया? अब दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, एक वो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब हम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अपना इंडिपेंडेंट बनना है, आपको जॉब चाहिए। जॉब कब मिलेगी? जब आपके पास काम करने का नॉलेज होगा। कंपनी आपको क्यों रखेगी? अगर आपको कुछ करना है अगर तभी ना रखेगी। करने कब आएगा? जब आप ट्रेनिंग दोगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन्ड ट्रेनिंग, सो दैट मैं कहीं अच्छे कंपनी में प्लेस आउट हो। एज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं प्लस ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, दूसरे जो सिर्फ इंजीनियरिंग किए हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक के पास सिर्फ थ्योरी नॉलेज है, एक के पास थ्योरी नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब आप ये सोचिए कि कंपनी आपके थ्योरी नॉलेज का कितना ही फायदा उठाएगी, उसको कितना ही काम रहेगा आपके थ्योरी नॉलेज का। लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, देन यहाँ यू विल बी हैविंग द फेवर, यहाँ पे आपको फायदा है। सो यू जस्ट थिंक, शुड यू टेक अ ट्रेनिंग और नॉट? जो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं और वो डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में जाकर अप्लाई करें, तो उनको पहला दिक्कत ये हो सकता है कि उनकी पहले तो स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक है। पहले उनको सुधारने में पूरा एक मंथ और ईयर लग सकता है ट्रेनिंग के लिए, फिर उनको अडेप्ट करने के लिए भी टाइम लगेगा। और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है ये कि दे आर ग्रोइंग इन देमसेल्व्स, ऑल्सो दे आर ग्रोइंग एज प्रोफेशनल ऑल्सो। तो पर्सनल भी और प्रोफेशनल दोनों में जब ग्रोथ आता है तो इट गिव्स वेरी गुड एक्सपोजर टू योर सेल्फ एज अ पर्सन। तो हर कोई जान रहा है कि ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन कौन ज्वाइन कर रहा है? द पर्सन हु इज टेकिंग अ डिसीजन। अब डिसीजन लेने का इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, मैं एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ओके मैंने जाना कि हाँ साइसोरिक्स में ट्रेनिंग हो रही है। ओके, सो बाकी लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है ट्रेनिंग हो रही है, देखेंगे। लेकिन आई थॉट ओके आई एम हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, सो आई जॉइंड, आई टुक अ डिसीजन which has totally changed my life. Now I'm having really good knowledge about app development through Flutter and I'm learning web development as well. So अगर मैं खुद को देखूँ 2 महीने पहले और अभी देखूँ तो बहुत 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 डिफरेंस है। तो एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। So now it depends upon you what you decide. साइसोरिक्स में एज ए ट्रेनी मैंने ज्वाइन किया था ताकि मुझे नई चीज़ें सीखने को मिले, और वो मुझे सीखने को मिली थी जैसे कि
टेक्नोलॉजीज़, मैंने यहाँ फ्लटर जैंगो में ट्रेनिंग ली है और ये हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग थी, इसलिए हमें लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं उसका भी एक्सपीरियंस हमें हुआ। उनका डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें मिला है। साइसोरेक्स मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर का वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी है। आई वॉज नॉट दैट गुड इन प्रैक्टिकल नॉलेज, बट नाउ आई कैन फील सो। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो इन्वायरमेंट दिया जाता है थ्रू आर सीनियर्स, दैट्स रियली वेरी वेरी सूदिंग। दिमाग एकदम शांत रहेगा, दे टीच अस वेरी वेल, एंड आफ्टर दैट अगर मुझे कहीं पे डाउट आ रहा है या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिस बहुत फ्रीली आप उनसे आस्क कर सकते हैं। दे विल कामली टेल यू, एंड हर चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। कहीं आप फंस रहे हैं तो हर चीज़ समझाया जाता है आपको। तो ऐसे में क्या है, खुद ही एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे आ रहा है। जब चीज़ें आने लगती है तो इंसान खुद वर्क करने लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ, धीरे धीरे मेरे को चीज़ें आने लगी, एंड नाउ आई एम वर्किंग रियली वेरी गुड। लाइक इट वॉज आउट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। सो वर्किंग विद साइसोरेक्स इज़ रियली गुड फॉर मी। कभी भी हमें कोई नई चीज़ें सीखनी होती हैं तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, किस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है। एंड सेम गोज़ विथ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। जब भी हम नई टेक्नोलॉजी सीखने के बारे में सोचते हैं तो भी एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी सीखे। तो अगर किसी को इंटरेस्ट ऐप डेवलपमेंट में है तो आई रिकमेंड कि उसे फ्लटर के साथ स्टार्ट करना चाहिए। क्यों फ्लटर? बिकॉज फ्लटर एक ओपन सोर्स है। बेसिकली ये बनाया ही गया है ऐप डेवलपमेंट के लिए, बट ऐप डेवलपमेंट के साथ हम सिंगल कोड बेस का यूज़ करके, मतलब एक कोड का ही यूज़ करके हम एंड्रॉयड के भी ऐप्स बना सकते हैं, iOS के लिए बना सकते हैं, वेब के लिए ऐप बना सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं। हम ब्यूटीफुल UI क्रिएट कर सकते हैं अपने ऐप्स के लिए। जितना कस्टमाइज हम कर सकते हैं, हम चाहते हैं हमारा ऐप वैसा दिखेगा। एंड फ्लटर अभी एक नया टेक्नोलॉजी है। सो अगर फ्लटर सीख रहा है कोई, इसका मतलब है कि वो एक भीड़ में चमक रहा है। लोग सब पुराना चीज़ से ऐप्स तो बन रहे हैं, बट फ्लटर का यूज़ करके अगर बना रहे हैं तो टाइम रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि 4 अलग अलग चीज़ें के लिए आप एक कोड से बना सकते हैं। अगर हम जॉब एस्पेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड का डिमांड ज़्यादा है एप्लीकेशंस का वेब के कंपैरिजन में। तो एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं, और एंड्रॉयड ही नहीं बल्कि हम डेस्कटॉप के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। और हर जगह फ्लटर का यूज़ करके हम वेब भी डेवलप किया जा सकता है। सो अगर इंटरेस्ट ऐप डेवलपमेंट में है तो देन आई रिकमेंड यू शुड गो विथ फ्लटर। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे हिसाब से जैंगो बेस्ट होगा वेब डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज जैंगो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज विच आर प्रोवाइडेड बाय पाइथन। ऑल्सो जैंगो जो है काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट के लिए हमको एनकरेज करता है, और ये काफ़ी सारे पैकेजेस हमको प्रोवाइड करता है वेब डेवलपमेंट के लिए। सो जैंगो बेस्ट होगा अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम जॉब एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमें ये चीज़ पता ही है कि IT में किसी भी सेक्शन में हम जाएं हमारे पास काफ़ी स्कोप है। सो वेब डेवलपमेंट में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। सो यस, जैंगो अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो जैंगो मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छा होगा।